अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इसी सोच से मुताल्लिक़ एक दूसरी कड़ी हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमानत के तौर पर अपनी औलाद को दिया है, जो कि बहुत टफ पेपर है, लेकिन हम उनकी तरबियत कुरान की रोशनी में करेंगे। अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अल्लाह इनकी तरबियत में हमारी इस्लाह पहले फरमा दे। और बच्चों को जो मनवाना होता है उनकी तरबियत में, वो हुक्म के ज़रिए से ना मनाए। मतलब उनसे ये ना कहा जाए, मिसाल के तौर पर खाने पर बैठते हैं तो ये ना कहें उठो हाथ धो, ये हुक्म ना दे। हुक्म के बजाय उनसे ये कहें बेटा आपने हाथ धो लिया है, क्या आप हाथ धोए, आपके हाथ धुले हुए हैं। इस तरीके से बच्चों की अंदर ये बात पैदा होती है कि मेरे माँ बाप मुझसे मेरी भलाई चाहते हैं, मेरे बारे में खैर ख़्वाह हैं। हुक्म देने में अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों में ज़िद और हठधर्मी ज़्यादा पैदा होती है। एक और पॉइंट ये है कि बच्चों को जब भी हम नसीहत करते हैं तो एक कहानी के अंदाज में करें, ना कि उनकी गलतियों को सामने रख कर करें। क्यों? अगर हम ये ऐसी सोच ना पैदा करें तो ये बच्चों से जो नस्लें पैदा होंगी वो भी वही काम करेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएं कि वो अपने बच्चों के साथ और उम्मत के तमाम बच्चों के साथ जो उन्होंने सुलूक किया है वही सुलूक हम भी करने वाले बने इंशाअल्लाह, ताकि ये नस्लों में सुन्नत नबवी नज़र आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और पॉइंट ये है कि बच्चों को ये समझाएं बेटे हमें जो अल्लाह ने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, हमें इसकी इतनी कदर करनी है, इसकी वक्त से पहले इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह से मुलाकात का जो मौका आएगा वो बहुत अच्छे अंदाज का दी बेस्ट तरीक़े से हम इंशाअल्लाह अल्लाह से मिलेंगे। और बच्चों को ये समझाएं कि बेटे लोग जो आज मौजूद नहीं हैं उनसे पूछो, इसकी कीमत वो बताएंगे, ज़िंदगी की कीमत वो बताएंगे। तो सोचो अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा है। ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है, इसका सही इस्तेमाल करेंगे। एक और पॉइंट उनसे ये कहें, जब वो अपने रिश्तेदारों में मिलते हैं, अपनों में मिलते हैं, तो उनको ये बताएं देखो बेटे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। क्यों? कई लोग ऐसे होंगे जो इन लम्हात को तरसते होंगे। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहो, ज़िंदगी को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह, अपनों से रिश्तेदारों से मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बच्चों को ये भी समझाएं, उनकी तरबियत में ये भी चीज़ लाएं कि जब वो बड़े होते हैं और वो रोज़गार हासिल करते हैं, किसी काम पर लगते हैं, तो वो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो जॉब के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, ये शुक्र की आदत डालें, सोच को बदलने की आदत डालें। हमेशा हम देखते हैं कि लोग नाशुक्री पर नाशुक्री किए जाते हैं, अल्लाह की करोड़ों नेमतों की नाशुक्री हो रही है। कहीं अल्लाह का गज़ब ना टूटे, वलाइन कफ़र तुम बिन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री की रविश अख्तियार करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, उसके मुकाबले में शुक्र बड़ी नेमत है कि इस नेमत के यानी शुक्र अदा करने के नतीजे में अल्लाह मज़ीद देने पर खुशखबरी दे रहा है। मैं ज़रूर बेज़रूर बहुत सी मज़ीद चीज़ें जो नहीं मांगी गई वो भी देने पर क़ादिर हूँ, वो भी दूंगा।
तो मालूम ये हुआ कि बच्चों में शुक्रगुजारी की आदत डालें। और इसी तरीके से जब हमको सेहत मिलती है तो हम ये बार बार याद दिलाएं, हम भी अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत, और बच्चों के लिए बार बार। क्यों? इतनी बड़ी नेमत है कि कोई बीमार इस नेमत को खरीदने का ख्वाहिशमंद है जो कि सेहत है। एक बीमार है, किसी भी कीमत पर तैयार हो रहा है इस नेमत को खरीदने के लिए जो सेहत नामी है, कितना ख्वाहिशमंद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों की सोच में भी ये चीज़ें डालते जाएं। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जब उनके अंदर ये नेमतों का जो एहसास हम डालेंगे तो जब वो एहसास बढ़ते जाएगा तो हर लम्हा शुक्र अदा करेंगे, शिकवे की कहीं से भी गुंजाइश नहीं आएगी। यहाँ तक कि कोई अगर उन पर आजमाइश भी आ जाए, मुसीबत भी आ जाए, तो वो ये कहेंगे अल्लाह मैं ऐसा कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ, आपकी तो करोड़ों नेमतें मेरे साथ में मौजूद है, एक नेमत वो भी झटके की शक्ल में, आजमाइश की शक्ल में दी गई है, अगर ये झटका ना देता तो मुझे गुनाह का एहसास नहीं होता, मैं गुनाहों के बोझों को लेकर के जहन्नम रसीद होता। तेरा एहसान है, तो उन्हें मुझे बेहतरीन नेमत से नवाजा है, तूने अपने करीब किया है, तुम मुझे बहुत पसंद करता है, तू मेरा दोस्त है, खैर ख्वाह है। इस तरीके से वो अल्लाह से पॉजिटिव रहता है और हुस्न ज़न की वजह से बहुत सी नेमतें पाता है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी सोच को भी बदलें और घर में अपने बच्चों की सोच को बदलने का माहौल तैयार करें। अल्लाह ताला आपको मुझे इस काम के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। और लास्ट मेरी ये आप तमाम से गुजारिश है कि बच्चों को लेकर के आज जो गुनाह हो रहे हैं, बच्चे हर कदम पर यानी हाथ में गुनाह का जो है आला आ चुका है, ऐसे मौके पर बच्चों को ये समझाएं बार बार कि बेटे मौत किसी वक्त भी आ सकती है, क्या तैयारी है? तैयारी नहीं है तो सोचो मेरे बच्चों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकी करने से ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं? गुनाह को छोड़ना। तो कहीं हम गुनाह करते करते अल्लाह के यहाँ नहीं जाएंगे, अल्लाह ना खास्ता नहीं। हर काम से पहले ये सोचो, हर काम से पहले ये सोचो कि क्या इस काम से अल्लाह मेरा मुझसे खुश होता है या नाराज़ होता है। ये बड़ी अहम चीज़ है। कदम कदम पर ये तक़वा बच्चों में पैदा करें, उनकी ज़िंदगियों को संवारें, उनकी घर की, उस घर की जो ज़मीन के अंदर तैयार हो रहा है, उस घर की फ़िक्र करने वाले बन जाएं। ज़मीन के ऊपर ऐसे तैयारी करें कि ज़मीन के अंदर वाला जो घर है वो पुरसुकून बन जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।